हमने ये 1000 दफ़ा सुना है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन हमने कश्मीर के लिए किया क्या है? इंडिया के अंदर इस टाइम डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन विनिंग कंडीशन में उनके पास एक ही पब्लिसिटी स्टंट है कि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, हम पाकिस्तान को तबाह करेंगे, पाकिस्तान के साथ बदला लेंगे। वो अपनी आर्मी, अपनी जो उनकी पब्लिक है, उसका ट्रिगर आप इस तरह करते हैं कि हम पाकिस्तान से बदला लेके रेस करके आपके लिए कुछ करेंगे। लोग एक ही हैं। ये जो टेररिज्म है, ये टेररिज्म खरीदा जाता है। अच्छा। और उसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई इंडियन पाकिस्तानी को नहीं मारना चाहता, कोई पाकिस्तानी किसी इंडियन को नहीं मारना चाहता। सिर्फ ज़रूरतें बिक रही हैं, ठीक है, और उसके जो फाइनेंसर हैं वो ख़रीद रहे हैं और उसका इस्तेमाल करके हम उसको टेररिज्म का नाम दे देते हैं। दोस्तों, एक दिन पहले पूंछ के अंदर एक टेरर अटैक हुआ है। दिस इज़ व्हाट इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एयरफोर्स ये कह रही है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की एक व्हीकल जो है उसको टारगेट किया गया था, उसके विंडशील्ड को। कहा जा रहा है कि अभी तक कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा फैक्शन नहीं है जिन्होंने ये अटैक को कबूल किया हो। भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं। हमने पहले भी देखा था कि अटैक का बदला उन्होंने जिस तरह स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान ने उसके अल्टरनेटिव में क्या चीज़ की है, तो ये सेम हम स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। हमारी फौज बहुत अपर लेवल पे काम कर रही है, जिस तरह रिसेंटली उन्होंने मून मिशन किया है, तो ये भी सारी जो है पाकिस्तान अभी बहुत टेक्नोलॉजी की तरफ, बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो अगर ये सेम स्ट्राइक करेंगे तो पाकिस्तान इसके अल्टरनेटिव में उससे भी यानी कि हैवी स्ट्राइक। सारे टेररिज्म के पीछे जो सबसे मेजर बात छुपी है वो है इकोनॉमिकल वार। ठीक है, कि आपने किस तरह अपने ओपोनेंट को ज़ेर करना है, इक़्तिसादी तौर पे आपने ज़ेर करना है उसको। तो वो कैसे होगा कि इनको बहरानों में डाल दो, ये अपने मसलों से ही ना बाहर निकले। हाँ, इनको डैम ना बनाने दो, इनको गंदम ना उगाने दो, इनको अंदरूनी प्रॉब्लम रहे। उसके लिए वो हमारे टॉप के जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बाकियात दोनों मुल्कों में हैं, रह गई हैं। हाँ, उनको ख़रीदते हैं, ठीक है, और उन्हीं का इस्तेमाल करके हमें वो लेट डाउन भी करते हैं और इस बहरान में भी डाल देते हैं। जो कि इंडियन एयरफोर्स की कन्वॉय भी किया गया है। अब क्योंकि एक्चुअली ये टोपोग्राफी इस तरह की है कि सहीली एरिया, तो थोड़ा मुश्किल होता है बहुत सारी चीज़ें समझने में। कहा जा रहा है कि ये जो इंडियन एयरफोर्स का कन्वॉय था, ये पूंछ डिस्ट्रिक्ट में के अंदर जम्मू एंड कश्मीर की जो है उसमें कहीं से गुजर रहा था। ठीक है, लग रहा है आपको कि बार बार जब भी कोई आता है पाकिस्तान में या पाकिस्तान के कोई लीडर नहीं जाते हैं तो वो कश्मीर का नाम जरूर लेते हैं? सर, बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, मुझे रोटी खाने को नहीं है और मैं बोलूँ जी जिंदाबाद मुर्दाबाद, मेरे को पेट भर के मिलेगा, मैं वो बोलने के काबिल रहूंगा। लोग इंडिया के साथ अपने तल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं और ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते। इकोनॉमिकल वॉर जो है ना, वो इस वक्त अपनी पीक पे है और अमेरिका, इसराइल ये चाहते हैं कि ये खिता कभी आगे ना बढ़े, क्योंकि यहीं से तो स्टैंड होना है। ठीक है, उसके ऊपर हमला हुआ है। 5 जो इंडियन एयरफोर्स के जो लोग थे वो जख्मी हुए और ये कहा जा रहा है कि एक जो था उनमें से उसकी जान चली गई। अब जारी बात है, दिस इज समथिंग डिफरेंट इन अ सेंस के ये मेरा ख्याल है एयरफोर्स पे कभी इस तरह का अटैक नहीं हुआ। सो अगर वो होते हैं तो वो CRPF और बाकी जो फोर्सेस होती हैं उसके ऊपर होते हैं। जिसे पाकिस्तान इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, आज वहां पुंछ के मकाम पर इंडियन एयरफोर्स पर एक हमला हुआ है, जिसके नतीजे में इंडियन एयरफोर्स का एक नौजवान मारा गया है और 5 शदीद जख्मी हो गए हैं। और इंडिया ने हमेशा की तरह इस अटैक का जिम्मा भी पाकिस्तान पर डाल दिया है, इसका मलबा भी पाकिस्तान पर डाल दिया है। इंडियन मीडिया का ये कहना है कि ये हमला जो है वो पाकिस्तान की जानिब से करवाया गया है। आपको याद होगा कि पुलवामा अटैक का जो है मलबा वो भी पाकिस्तान पर डाल दिया गया था। होने वाले हैं इलेक्शन विनिंग कंडीशन में, उनके पास एक ही पब्लिसिटी स्टंट है कि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, हम पाकिस्तान को तबाह करेंगे, पाकिस्तान के साथ बदला लेंगे। वो अपनी आर्मी, अपनी जो उनकी पब्लिक है, उसका ट्रिगर आप इस तरह करते हैं कि हम पाकिस्तान से बदला लेके रेस करके आपके लिए कुछ करेंगे। बाकी उनके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं जिससे वो अपनी आर्मी को बताएं, अपनी पब्लिक को बताएं कि हम आपके लिए कुछ करेंगे। और नफरत फैला के जो उनकी इस टाइम गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, जो RSS का एजेंडा है, वो अब आपके सामने है कम्प्लीटली। वो पूरी दुनिया में ये वाइप आउट करना चाहते हैं कि जब हम पाकिस्तान को तबाह करेंगे तब इस खित्ते में अमन होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया में अभी रिसेंटली जो है इलेक्शन का माहौल चल रहा है, वहाँ पे इलेक्शन होने वाले, और आपको याद होगा पुलवामा अटैक, पुलवामा के ऊपर आपने देखा तो उनकी जो रिपोर्ट आई थी
उनके अंदर के बंदे इन्वॉल्व थे। उन्होंने अपने वहाँ पे वीडियो सॉन्ग भी रिलीज़ किए, वहाँ की पब्लिक को भी अवेयरनेस आ गई है जिस तरह पाकिस्तान में आ गई सोशल मीडिया के थ्रू। सो द थिंग इज़ कि आप इस चीज़ को ओवर ऑक्यूपाइड करें कि अब ये ट्रेडिशन मान चुकी है। पिछले 75 साल से अगर इंडिया ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है तो अब वो नहीं चलेगी, क्योंकि इट्स अ सोशल लाइक ग्लोबल कंट्री पूरी। अब ये बार बार हथकंडा यूज़ नहीं होगा कि हम पे जो कि आपके पाकिस्तान ने किया है। आप अपने ये देखें जो आपके वहाँ पे ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप वहाँ पे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आप उनके लोगों की माँ बहन बेटे को उठाते हैं, आप उनके लड़के मारते हैं, वो हम पैदा करते हैं, आप लोग खुद करते हैं। तो उसका सिर्फ मलबा पाकिस्तान पे गिराओगे, पाकिस्तान आर्मी पे गिराओगे, ये तो एक बेवकूफ़ों वाली बात है, सिर्फ अपने आप को इलेक्शन में जितवाने के लिए। बाकी इसका मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनली दुनिया को भी पता चल गया कि इनकी वक़्त क्या है। आज हम बात कर रहे हैं टेररिज्म के ऊपर। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इस दुनिया में बढ़ती जा रही है, उसी तरह से दहशतगर्दी बहुत बढ़ रही है। अगर हम बात करें अपने मुल्क की, तो हमारा मुल्क 2000 के बाद से लेके अब तक जो है दहशतगर्दी को बर्दाश्त कर रहा है। बहुत से मासूम जाने की, बहुत से आर्मी ऑफिसर्स की जाने की, पुलिस सिपाहियों की जो है जाने की। इसी तरह अगर हम बात करें बॉर्डर के उस पार करें, तो ये दहशतगर्दी ने उनको भी अपनी लपेट में लिया और हमले जो है गाहे बगाहे होते रहते हैं बाज़ारों में, कभी आर्मी पर, कभी मस्जिद में। तो सर, ये दहशतगर्दों का ताल्लुक किन जमातों से होता है और ये बनते क्यों हैं? नहीं, ताल्लुक इनका किसी जमात से नहीं होता और ना ही इनका कोई मज़हब होता है। अच्छा, अब सबसे पहले आपने कहा कि मतलब पाकिस्तान और हमारा पड़ोसी मुल्क इस दहशतगर्दी को फेस कर रहे हैं जी। अच्छा, अब मैं बात इस तरीके से करूँगा कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक बिग बैंग हुआ और ये तख्लीक होगी दुनिया की, बिल्कुल। और इसके बरक्स एक हमारा मज़हब हमें बताता है कि अल्लाह ताला ने कायनात को तख्लीक किया। तो अगर तो हम मजहबी सोच की तरफ जाएं, तो मैं ये कहूँगा कि दज्जालियत जो है ना, ये उसका एक दौर स्टार्ट हो चुका है, दज्जाल का। अच्छा, हाँ जी, दज्जाल का। इसको दज्जालियत इसलिए कहेंगे कि उसके जो मुहर्रकात हैं, जो उनके मोहरे हैं, जो काम कर रहे हैं, जिसमें यहूदी ज़्यादा शामिल है। अच्छा, ठीक है, वो अपनी एक सोच के तहत वो दुनिया को ग्लोबलाइज चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी गिरफ्त में लाना चाह रहे हैं, अपने अंडर करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो जो टेररिज्म है, ये उसी की एक कड़ी है। ठीक है। हिंदुस्तान में तो वो उनकी जितनी भी तकरीर आप सुन लें, वो सारी पाकिस्तान के अगेंस्ट होती हैं। ये बेसिकली उनके हथकंडे हैं जो इस्तेमाल करते हैं, वो शुरू से करते आ रहे हैं। और जब से नरेंद्र मोदी आया है, वो सबसे इसका काम ही यही है और कुछ नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स हर जगह पे वो यही ब्लेम करते हैं। कोई सा भी आप उठा के देख लें, अभी उन्होंने जब किया था तो उसका जवाब भी तो लिया था ना, जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिया था और दुनिया के सामने करके बताया था कि ये टारगेट था, हम ये भी अचीव कर सकते थे। लेकिन सर आप ये देखें ना कि जब भी पाकिस्तान में कुछ होता है तो पाकिस्तान भी उसका मलबा इंडिया पे डालता है, और इंडिया में जब कुछ होता है तब इंडिया उसका सारा मलबा पाकिस्तान पर डालता है। तो कब तक हम ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? देखिए जी, ब्लेम गेम इंडिया के बात करें तो इंडिया की जो सियासत है वो सारी पाकिस्तान के ऊपर ही चलती है। और उनके पास है ही क्या? उनके पास ऐसी चीज़ें हों, उनके पास आगे अपने थोड़े मिसाइल हैं, उनको क्यों नहीं फोकस करते? वो फोकस यही करते हैं कि देखिए जी पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया। एक टाइम था वो ये भी कहते थे कि जी मुजाहिदीन इधर से जाते हैं, अब क्यों नहीं कहते? वो अब कहाँ पे चले गए मुजाहिदीन? सर वो तो खुलेआम कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। वो कहते हैं कि इंडिया आईटी इंजीनियर जो है वो बना रहा है और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बना रहा है। नहीं, वो जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बाढ़ लगाई है, जो दुनिया का सबसे महंगा तरीन प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान ने किया है, अब उनके पास क्या है? इंटरनेशनली तो आपके पास कोई ऐसी मैसेज नहीं।